मैं आपको जो क्वेश्चन जो आया था वो मैं आपको शेयर करूंगी, राइट? फिर आपको पता चलेगा। एरिनियस का जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप पे। अब बताओ मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय एरिनियस थ्योरी? अकॉर्डिंग टू एरिनियस व्हाट डू यू मीन बाय एसिड एंड व्हाट डू यू मीन बाय बेस? जल्दी से बताओ ताकि आगे चले। वाटर के एडिशन से जो H+ देगा वो एसिड एंड OH- देगा वो बेस। हाँ, तो वाटर का एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिमिटेशन क्या थी इसकी, कि वी आर नॉट गेटिंग एनी नेक्ड H प्लस और OH माइनस। हमें अकेला H प्लस और अकेला OH माइनस नहीं मिलता। बोलते हैं H प्लस मिलता है कि H प्लस जो देगा, बट H प्लस मिलता नहीं है। वो किस फॉर्म में मिलता है? एक्वस फॉर्म में मिलता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता है, जो कि आपके क्वेश्चन आया था एग्जाम में। हाइड्रेटेड फॉर्म आया था। H प्लस आपको हाइड्रेटेड फॉर्म मिलेगा, सिमिलरली OH माइनस जो है वो भी आपको हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेगा, राइट? अब नेक्स्ट हम करते हैं ब्रॉन्स्टेड लुईस बेस थ्योरी। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ब्रॉन्स्टेड। पहली थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई थी एसिड बेस की। नेक्स्ट है ब्रॉन्स्टेड, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रॉन्स्टेड, BR, ब्रॉन्स्टेड, थोड़ा इसको मैं बोल्ड करती हूँ। ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी, ठीक है। देखो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी क्या कहती है, ये मैंने पहले आपको पहले भी बताया मैंने आपको। ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये भी यही कहती है जो एनी स्पीसीज विच डोनेट्स H प्लस, जो स्पीसीज H प्लस डोनेट करेगी, डेट इज योर एसिड, राइट? एनी स्पीसीज विच डोनेट H प्लस इज योर एसिड, राइट? नेक्स्ट देखो, एनी स्पीसीज एनी स्पीसीज एनी स्पीसीज विच एक्सेप्ट H प्लस, जो कि एक्सेप्ट करे H प्लस को, which accept H plus is your base, is your base, ठीक है। एरिनियस थ्योरी कह रही थी डोनेट करेगा H प्लस वो तो एसिड होगा, लेकिन जो डोनेट करेगा OH माइनस वो बेस होता था। बट ब्रॉन्स्टेड थ्योरी कहती है जो एक्सेप्ट करता है H प्लस वो बेस है। मीन्स ये थ्योरी, इस थ्योरी को हम क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी। क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन की इधर उधर घूम रही है थ्योरी। कोई प्रोटॉन दे रहा है, कोई प्रोटॉन ले रहा है, ठीक है। प्रोटॉन एक्सचेंज थ्योरी, तो दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन एक्सचेंज है। जो प्रोटॉन देता है वो एसिड होता है, जो प्रोटॉन लेता है वो बेस होता है, ठीक है। या इसको क्या कह सकते हैं, इसका एक और नेम है, इसका एक और नेम है प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी। दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी, प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर थ्योरी, राइट? ये इस थ्योरी के डिफरेंट डिफरेंट नेम हो गए, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम इसको बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। एनी स्पीसीज विच डोनेट H प्लस इज योर एसिड एंड एनी स्पीसीज विच एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट मीन्स लेना, एक्सेप्ट H प्लस इज योर बेस, ठीक है। अब देखो इसमें आप एक, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, ये तो ठीक है, जिसने H प्लस दिया और जिसने H प्लस दिया एसिड और बेस है, बट इसमें इम्पोर्टेंट सबसे, जैसे कि हमारे एनिनियस थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी, कि उसमें वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर वाटर नहीं है तो आपकी एसिडिटी शो नहीं होगी, बेसिसिटी शो नहीं होगी, यही बताया था मैंने। एक्वस मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ब्रोस्टेड एसिड बेस थ्योरी क्या कहती है, एनी ब्रोस्टेड एसिड, कोई भी ब्रोस्टेड एसिड है, ब्रोस्टेड एसिड मीन्स वो एसिड जो H प्लस क्या करे, डोनेट करे। तो एनी ब्रोस्टेड एसिड, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको, आप नोट डाल के लिख लो, नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। एनी ब्रोस्टेड एसिड शोज इस एसिडिटी, वो अपनी एसिडिटी, एनी ब्रोस्टेड एसिड शोज इट्स एसिडिटी, अपनी एसिडिटी को कब शो करता है? ओनली, ओनली, ओनली इन, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, only in the presence of, only in the presence of those solvent, only in the presence of those solvent which can behave, only in the presence of those solvent। देखो मैं इसलिए लिखा है, थोड़े नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे आपको साथ साथ, तो आपको रिवाइज करने में इजी रहेगा। ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, only in the presence of those solvent which behave, which behave like this। क्या मीनिंग है देखो इसका, any bronsted acid will show its acidity only in the presence of those solvent which behave like this। एरिनियस थ्योरी कह रही थी सॉल्वेंट आपका वाटर ही होना चाहिए। एरिनियस थ्योरी क्या कह रही थी आपकी, एरिनियस थ्योरी कह रही थी आपका सॉल्वेंट वाटर ही होना चाहिए एसिडिटी और बेसिसिटी शो करने के लिए। ब्रोस्टेड क्या थ्योरी कहती है आपका कोई भी सॉल्वेंट हो, एनी सॉल्वेंट, क्या होना चाहिए, एनी सॉल्वेंट, लेकिन अगर वो एसिड है तो वो जो सॉल्वेंट होता है वो बेस की तरह बिहेव करना चाहिए, और अगर वो बेस है आपकी स्पीसीज तो आपका सॉल्वेंट एज ए एसिड बिहेव करना चाहिए। क्या मीनिंग है देखो, जैसे मान लो HCl है, ठीक है, HCl है, राइट?
अब इस HCl को अगर मैं ब्रोंस्टेड एसिड बोलना चाहती हूँ, तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, इस लाइन से ये कहना चाहती हूँ, ये एसिडिटी तभी शो करेगा जब इसके पास कोई ऐसा सॉल्वेंट, मान लो मैंने वाटर सॉल्वेंट ले लिया, तो क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा क्योंकि HCl प्रोटॉन दे देगा, और क्या बन गया, Cl-। ठीक है। तो अगर ये वाटर नहीं होता, यहाँ पे अगर ये वाटर नहीं होता, तो ये HCl को हम एसिड नहीं बोलते। ये कहने चाहती है थ्योरी कि ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, ये H2O कैसे बिहेव कर रहा है, H2O कैसे बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ब्रोंस्टेड बेस, बिकॉज इसने क्या किया, एक्सेप्ट H+, इसने क्या कर लिया है, एक H+ ले लिया, और जिसने H+ ले लिया वो मेरा क्या है, मैंने बताया ना आपको, ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, विच एक्सेप्ट योर H+, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। तो H2O ने H+ ले लिया, इसको इसलिए हमको क्या बोलेंगे, ब्रोंस्टेड बेस। HCl ने प्रोटॉन दे दिया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एसिड। तो ये एसिड तभी अपनी एसिडिटी शो करेगा जब उसके साथ ऐसा सॉल्वेंट हो जो उसे प्रोटॉन ले ले। अब यहाँ पर ऐसा सॉल्वेंट ही नहीं जो प्रोटॉन ले ले, तो ये अपनी एसिडिटी शो नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको HCl के साथ बेंजीन दे दूं, तब आप क्या, तब आपसे पूछा कि एक HCl का सोल्यूशन है बेंजीन में, तो आप बताओ उसकी एसिडिटी क्या होगी। तो आप लोग यही कहोगे, भाई ये HCl अपनी एसिडिटी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज बेंजीन है ये। बेंजीन प्रोटॉन नहीं तो दे सकता है, नहीं ले सकता है। हमें तो क्या चाहिए था कि प्रोटॉन ले ले HCl से, प्रोटॉन ले लेता तो HCl क्या शो करता है, एसिडिटी, क्योंकि एसिडिटी शो करने के लिए उसको H+ लूज करना ही पड़ेगा, और H+ लूज करेगा तो लेगा कौन, H+। यहाँ पे तो वाटर ने ले लिया, यहाँ पर बेंजीन तो ले नहीं सकता, पता है ना, बेंजीन तो नहीं ले सकता। तो आपको ये थ्योरी का यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो थ्योरी है, ये अपनी एसिडिटी तभी शो करती है जब ऐसा सॉल्वेंट हो जो कि बिहेव कर ले एज ए बेस या वो एसिड। ठीक है। जबकि अरेनियस थ्योरी कह रही थी कि सॉल्वेंट आपको वाटर ही होना चाहिए। अब देखो, अब देखो आप लोग नेक्स्ट देखो। तो देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए आपके एग्जाम में, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि HCl है प्लस बेंजीन है, HCl प्लस बेंजीन, ठीक है, आपसे पूछ लिया नेचर ऑफ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन जो बना है हमारा, इसका नेचर पूछ लिया, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे दिया स्ट्रॉन्ग एसिड है, सेकंड ऑप्शन आपको दे दिया ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करे, सॉल्यूशन का जो नेचर है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, थर्ड आपसे पूछ लिया वीक एसिड, ठीक है, फोर्थ आपसे पूछ लिया न्यूट्रल। तो आंसर क्या दोगे आप इसका, इसका आंसर क्या दोगे, देखो मोस्टली 99% बच्चे क्या करेंगे, HCl है एसिडिक कर दो, जबकि इसका आंसर क्या आएगा, न्यूट्रल। क्या आएगा, न्यूट्रल। तो आप इसमें लिख लो, ओनली दो सॉल्वेंट, या वो नोट मैंने लिखवा ही दिया, ओनली दो सॉल्वेंट बिहेव लाइक, ओनली दो सॉल्वेंट बिहेव लाइक एसिड if it is dissolved in a solvent which can behave as a base, और ऐसे ही any species can behave as a base only when it is dissolved in a solvent which can behave as a acid। ठीक है भाई, अगर एसिड है तो हमें कोई ऐसा सॉल्वेंट लेना पड़ेगा जो कि बेस की तरह बिहेव करे, कैसा बिहेव करे, बेस की तरह, मैं इसको प्रोटॉन ले लूं। और अगर आपको कोई बेस है तो मुझे ऐसा सॉल्वेंट लेना पड़ेगा जो कि एसिड की तरह बिहेव करे, कैसा बिहेव करे, एसिड की तरह। ठीक है, इज इट क्लियर। अब देखो आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन और करो। फॉर एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को मैंने डिजोल्व किया है वाटर में, किसमें डिजोल्व किया, वाटर में। ठीक है, आपको मुझे नेचर बताना है इसका। नेक्स्ट मैंने एसिटिक एसिड को डिजोल्व किया है किसमें, बेंजीन में, किसमें डिजोल्व किया, बेंजीन में। ठीक है, तो यू हैव टू टेल मी बिहेवियर ऑफ एसिटिक एसिड, ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी बिहेवियर ऑफ सोल्यूशन, जो इसका सोल्यूशन है उसका आपको बिहेवियर बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट में तो क्या होगा, ये अपना प्रोटॉन दे देगा आराम से, क्योंकि H2O क्या है, बेस की तरह आराम से बिहेव कर सकता है, प्रोटॉन ले सकता है, तो H3O प्लस बनेगा। बट यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, तो आंसर क्या देगा, फर्स्ट आएगा एसिडिक और सेकंड आएगा आपका न्यूट्रल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया आपको, राइट। ठीक है भाई, चलो आगे देखो, जैसे अब हम पढ़ते हैं एसिड का मैं एग्जांपल, अब आप बेस का एग्जांपल देखो, जैसे अमोनिया है, अमोनिया,
अमोनिया को आपने किस में डिजोल्व किया, बिहेव कर रहा है। सिमिलरली H2O जो H2O ने क्या किया है, H2O ने प्रोटॉन लूज किया, तो H2O इस तरह, यस। तो मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन विजिबल है। हाँ, तो मैंने ये बोला है अमोनिया है। अब हम ब्रोस्टेड बेस की तरह बात कर रहे हैं, अमोनिया है। अमोनिया ने क्या किया, H प्लस ले लिया, तो वो किस तरह बिहेव कर रहा है, ब्रोस्टेड बेस की तरह। H2O ने प्रोटॉन क्या किया, दे दिया इसको, अमोनिया को दे दिया, तो H2O किस तरह बिहेव कर रहा है, ब्रोस्टेड एसिड की तरह। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये मैंने आपको ब्रोस्टेड बेस का एग्जाम्पल दे दिया। किसका एग्जाम्पल दे दिया, ब्रोस्टेड बेस का। ठीक है, तो इसमें भी आप सेम लिख लो, एनी ब्रोस्टेड बेस, एनी ब्रोस्टेड बेस, any Bronsted base can any Bronsted base any Bronsted base can behave as can यहाँ लिख लो, shows its basicity, any Bronsted base shows its basicity, अपनी basicity वो कब show करेगा, only only in the presence of only in the presence of only in the presence of those solvent which can act as only in the presence of those solvent which can act as acid। ठीक है, उसी सॉल्वेंट में शो करेगा जो सॉल्वेंट किस तरह बिहेव करे, एसिड की तरह। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, विच कैन एक्ट एज विच कैन एक्ट एज एसिड। ठीक है, अब तो इसकी इंपॉर्टेंस देखो, इसकी इंपॉर्टेंस देखो, हमने उसकी अरेंजमेंट थ्योरी की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था जो आपके अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली अल्कलाइन मेटल्स, मेटल ऑक्साइड्स बताया था मैं आपको। मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, ध्यान है, ध्यान है भाई, मेटेलिक आपको ऑक्साइड है एप्लीकेशन बताई बेसिक। थी। हाँ, मैंने कल बताया था आप लोगों को, एरिनियस थ्योरी की एप्लीकेशन बताई थी, राइट। एरिनियस थ्योरी की मैंने एप्लीकेशन बताई थी आपको। मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपके एसिडिक होते हैं, जो कि हमने एरिनियस थ्योरी से एक्सप्लेन किया था मैंने आपको, ठीक है। और फिर अब देखो, अब ब्रोस्टेड थ्योरी का देखो, ब्रोस्टेड थ्योरी की एप्लीकेशन देखो, ब्रोस्टेड थ्योरी की एप्लीकेशन, इट एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करती है, क्या एक्सप्लेन करती है ये, मॉलिक्यूल्स की, कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी एसिडिटी बेसिसिटी कुछ भी मान लो, मॉलिक्यूल की नेचर एक्सप्लेन करती है। कटाइंस की एक्सप्लेन करती है, किसकी, कटाइंस की, कटाइनिक स्पीसीज या कटाइनिक स्पीसीज लिख लो, और अनाइनिक स्पीसीज, स्पीसीज ना, अनाइनिक स्पीसीज, कटाइनिक और अनाइनिक स्पीसीज। ठीक है, मॉलिक्यूल की एसिडिटी बेसिक, चाहे वो एसिड है बेस है वट एवर, अनाइनिक स्पीसीज कैसे करती है, देखो, अब देखो ध्यान से देखो, मॉलिक्यूल, जैसे मॉलिक्यूल के एग्जांपल देखो, सारे एग्जांपल बताते हैं, जैसे मॉलिक्यूल है, ऐसे एक टेबल बना लो आप लोग, मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। मॉलिक्यूल के एग्जांपल बता देती हूँ, एसिड के कौन कौन से, बेस के कौन कौन से, जो कि ब्रोस्टेड थ्योरी एक्सप्लेन करती है। एसिड के यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे बेस लिखते हैं। एसिड के एग्जांपल देखो, मॉलिक्यूल देखो, HCl है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, ठीक है, वाटर में डाल दो सब प्रोटॉन दे देंगे आराम से। HNO3 है, ठीक है, और कौन से एसिड होते हैं, H2SO4 है, राइट। ये हो गए बेस। देखो बेस अभी मैंने बताया, अमोनिया बताया मैंने आपको, ठीक है। और मैंने बेस क्या बताया आपको, वाटर बताया था, वाटर बताया था ना, HCl प्लस H2O में, HCl प्लस H2O में वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा था, बेस की तरह बिहेव कर रहा था, ब्रोस्टेड बेस। ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा था, इसे प्रोटॉन दिया था, इसे प्रोटॉन लिया था, राइट। अब देखो कटाइनिक स्पीसीज देखो, कटाइनिक स्पीसीज, कटाइनिक स्पीसीज से एग्जांपल देखो, कटाइनिक स्पीसीज से एग्जांपल है NH4 प्लस, अमोनियम प्लस, ठीक है, अमोनियम प्लस आइन, अमोनियम कटाइन।
ठीक है, कैसे करोगे देखो। जैसे क्या बीच में फोन आता है ना तो नेटवर्क चला जाता है। FeH2O का होल 5 का OH का 2 प्लस, ठीक है। और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल AlH2O का होल 5 का OH, ठीक है। ये भी आपको किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। आपको एक दो एग्जांपल मैं बता दूंगी कैसे बिहेव करना है, और आप अपने आप करके देखना, ठीक है। एक दो एग्जांपल मैं बता दूंगी आपको कैसे बिहेव कर रहे हैं लोग, ठीक है। एल्यूमिनियम के OH माइनस एल्यूमिनियम प्लस 3 मिलेगा, चाहे 2 प्लस हो जाएगा, राइट। अब देखो अनायनिक स्पीसीज की एग्जांपल, मॉलिक्यूल हो गया, सेकंड कैटायनिक हो गए, थर्ड देखो, थर्ड इज योर अनायनिक। अनायनिक स्पीसीज एग्जांपल देखो, ब्रोंस्टेड थ्योरी जो एक्सप्लेन कर रही है, ब्रोंस्टेड थ्योरी जो एक्सप्लेन कर रही है, थर्ड इज योर अनायनिक। अनायनिक में देखो, जैसे आपका SCO3 माइनस है, SCO3 माइनस है, HSO4 माइनस है, ये सब आपके एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। आगे देखो बेस कौन कौन से होते हैं, ये सब बता दूंगी, एक बता दूंगी HCO3 कैसे कर रहा है। आगे देखो बेस देखो, कार्बोनेट है CO3 2 माइनस, ठीक है। OH माइनस है, SO4 2 माइनस, ये सब बेसिक नेचर है इनका। इनका क्या नेचर है, कोई आपसे पूछे सल्फेट का नेचर कैसा होगा तो क्या बोलोगे, बेस, ठीक है। NO3 माइनस है, ठीक है। कैसे बिहेव करते हैं एक दो एग्जाम्पल बता दूंगी आपको, समझा देती हूँ। कार्बोनेट है, CO3 2 माइनस है, CO3 2 माइनस मैंने बता दिया, ये तो हो गया, सेम हो गया। और देखो Cl माइनस है, ये भी आपका बॉस्टेड बेस की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। अब कैसे कर रहा है ये देखो, ये कैसे कर रही है देखो आप लोग। अगर एक लोग समझा देती हूँ आपको, HCl मैंने बता दिया, अमोनिया देखो, अमोनियम आयन जैसे कटायन है, कटायन है, ये कटायन मैंने बोल क्या किस में लिखा है आपको, इसको एग्जांपल एसिड में लिखा है। एसिड मतलब क्या, इसको आपने पानी में डाला, किस में डाला, वाटर में, एज ए सॉल्वेंट डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अमोनियम आयन कैसे बिहेव कर रहा है, एसिडिक में दिखाया ना मैंने आपको, ब्रोस्टेड एसिड लिखा है इसको। मीन्स ये क्या देगा, H प्लस दे देगा, किसको दे देगा, H2 को दे देगा, H प्लस दे देगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया में। और H2O क्या बन जाएगा, H3O प्लस। किसकी तरह बिहेव किया इसने, एसिड की तरह, ये एसिड की तरह, वाटर ने किसकी तरह बिहेव किया, बेस की तरह। ब्रोस्टेड एसिड, ब्रोस्टेड बेस। ऐसे ही मैंने आयरन का एग्जांपल बताया आपको, आयरन H2O का होल 6, आयरन H2O का होल 6 क्या है, 3 प्लस बताया मैंने आपको, 3 प्लस बताया। अगर ये अपना H प्लस लूज कर दे, मीन्स अगर अपना एसिड की तरह बिहेव करेगा ये, कोई सॉल्वेंट आप कोई भी ले सकते हो, वाटर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो जो प्रोटॉन ले ले, ठीक है। सॉल्वेंट आपको लेना ही लेना है कोई, जो कि प्रोटॉन, आप वाटर ले लो चाहे, वो आपकी मर्जी है। तो ये अगर एसिडिटी शो करेगा तो H प्लस लूज करेगा, राइट। तो H प्लस लूज करेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, Fe, एक H प्लस लूज कर दो, H2O का होल 5 तो H2 एज इट इज रहेंगे, एक H2O से आपने OH निकाल दिया, और यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, 2 प्लस, ठीक है भाई। अब देखो, अब इस थ्योरी को एक्चुअली ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर होती है। इस थ्योरी को हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी भी बोलते हैं। तो कैसे बोलते हैं देखो, ये आपका एसिड है, ये मेरा क्या है, एसिड। ये इसका क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। क्या बन गया, ये कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि देखो एसिड से उसका जब भी आप बेस बनाओगे तो आपको क्या करना है, उसका एक प्रोटॉन निकाल देना। मीन्स जो भी एसिड है उसके कॉन्जुगेट बेस में एक प्रोटॉन कम होगा, क्या होगा, प्रोटॉन। और अगर किसी भी बेस का आप कॉन्जुगेट एसिड बनाते हो, क्या बनाते हो, कॉन्जुगेट एसिड, तो उसमें उसका एक प्रोटॉन, मतलब इस कॉन्जुगेट बेस का ही एसिड है, इस कॉन्जुगेट बेस का ही एसिड है, इसमें मैंने क्या किया, एक प्रोटॉन ऐड कर दिया। मीन्स अगर मैं यहाँ पे H प्लस कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी रिवर्स रिएक्शन। ये H प्लस कर देती हूँ तो मेरा एसिड बन जाएगा। मीन्स कॉन्जुगेट एसिड में एक H प्लस ज्यादा है, और कॉन्जुगेट बेस में एक H प्लस कम है। बस ये पहचान होती है एसिड बेस पेयर की। समझ रहे हो भाई, समझ रहे हो। हाँ मैम। ओके, देखो आगे। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी जो है, जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का क्या मतलब होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, देखो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपका HCl है, सबसे बेसिक एग्जांपल जो हमने पढ़ा आज, फर्स्ट एग्जांपल HCl प्लस H2 क्या बनेगा, क्या बनेगा, H3O प्लस प्लस H3O प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। मीन्स आपको देखो क्या ध्यान रखना है, कोई भी कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड है, उससे आप क्या करो, एक H प्लस लूज कर दो, तो उसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। और उस कॉन्जुगेट बेस में आप एक H प्लस ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड, तो वो क्या बन जाएगा आपका, कॉन्जुगेट एसिड। ये बस यही आपका रामबाण है, यही आपको ध्यान रखना है। कोई भी एसिड है, उससे H प्लस लूज कर दो, वो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा।
कोई भी स्पीसीज है उससे अगर आप H प्लस ऐड कर दो तो वो जो स्पीसीज बनेगी नहीं वो उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। मीन्स एसिड में हमेशा प्रोटॉन ज्यादा होगा, बेस में हमेशा प्रोटॉन एक कम होगा, कि H प्लस लूज कर रहा है ये, मीन्स इसमें एक प्रोटॉन कम होगा, और ये प्रोटॉन ऐड हो रहा है इसमें, मीन्स कॉन्जुगेट एसिड में हमेशा प्रोटॉन ज्यादा होगा। तो अब देखो HCl से क्या बन रहा है हमारा Cl माइनस, HCl से हमारा क्या बन रहा है Cl माइनस, मीन Cl माइनस मेरा क्या हो गया कॉन्जुगेट बेस हो गया। किसका कॉन्जुगेट बेस है ये, HCl का। किसका कॉन्जुगेट बेस है ये H, क्योंकि इसने एक प्रोटॉन लूज किया, मैंने बोला ना H प्लस जिसमें कम हो कॉन्जुगेट बेस होता है। अब देखो ये H2O है, ये H3O प्लस, इसने क्या किया एक प्रोटॉन ले लिया है, दैट मीन्स H3O प्लस क्या है कॉन्जुगेट एसिड है। किसका कॉन्जुगेट एसिड है ये H2O का, क्योंकि H2O से एक प्रोटॉन बढ़ गया है, एक प्रोटॉन बढ़ गया है, ये बढ़ गया ना एक प्रोटॉन, मीन्स ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है कॉन्जुगेट बेस की तरह। ये कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, एसिड मतलब क्या होगा, एक प्रोटॉन ज्यादा है, H प्लस ज्यादा है, एक प्रोटॉन ज्यादा रहेगा, और बेस जो है उसमें एक प्रोटॉन कम रहेगा, बस। कॉन्जुगेट एसिड मीन्स प्रोटॉन कम, कॉन्जुगेट बेस मीन्स एक प्रोटॉन आपको निकालना है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा देती हूँ। ठीक है, कुछ एग्जांपल करा देती हूँ, इसको लिख लो आप एक बार, इसको लिख लो कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड अपनी लैंग्वेज में लिखा लो, ऐसा बुक में नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। ये बस हमारे याद करने मतलब एक कंसेप्ट है, ये एक कंसेप्ट है। कॉन्जुगेट एसिड ऑलवेज हैज, बस ये लाइन याद रखो हमेशा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एसिड बेस पेयर का, ठीक है। कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट वाला, ऑलवेज हैव वन मोर प्रोटॉन, ऑलवेज हैव वन मोर प्रोटॉन, it always have one more proton than its conjugate base। अपने कॉन्जुगेट बेस के कंपैरिजन में कॉन्जुगेट एसिड में हमेशा एक प्रोटॉन ज्यादा, बस एक याद रखो, दूसरा हमेशा अपोजिट हो जाता है, हमेशा दूसरा इसका अपोजिट क्या, कॉन्जुगेट बेस ऑलवेज है वन लेस प्रोटॉन देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ये इसका अपोजिट हो जाए, बस आप एक याद रखो, कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा जिसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा होगा, बस वो आपका क्या होगा कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। अब इसके हम लोग क्या कर लेंगे, उल्टा भी लिख लो साथ में इसके, याद एक ही रखो, दोनों मत रखो। कॉन्जुगेट बेस जो है इट ऑलवेज हैव वन लेस प्रोटॉन, बस इतना याद रखो, वन लेस प्रोटॉन, एकदम इसका ऑपोजिट कर दो, देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड, राइट। अब हम इसके कर लेते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो इस कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी के क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो HClO4 है, HClO4, ठीक है, इसमें वाटर डाल दिया मैंने, क्या डाल दिया वाटर, ठीक है। क्या बनेगा ClO4 माइनस, ClO4 माइनस प्लस H3O प्लस, तो देखो इसमें एक प्रोटॉन निकल गया, HClO4 से ClO4 माइनस से प्रोटॉन निकल गया, प्रोटॉन कम हो गया, प्रोटॉन कम मीन्स ये क्या है कॉन्जुगेट बेस, क्या है ये कॉन्जुगेट बेस। H3O प्लस में देखो H2O से H3O प्लस में एक प्रोटॉन बढ़ गया, बढ़ गया मतलब ये क्या है कॉन्जुगेट एसिड, प्रोटॉन बढ़ना मतलब कॉन्जुगेट एसिड, राइट। और देखो एग्जांपल H2SO4 है, H2SO4, इसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया, राइट। क्या बनेगा, क्या बनेगा HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस, H3O प्लस, तो देखो इसमें क्या एक प्रोटॉन कम है, इसके कंपैरिजन में एक प्रोटॉन कम है, दैट मीन्स ये क्या है प्रोटॉन कम मीन्स बेस, कॉन्जुगेट बेस है ये, और इसमें एक प्रोटॉन बढ़ गया है, तो ये हमारा क्या हो गया कॉन्जुगेट एसिड, राइट। ये हमारा क्या हो गया कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड, प्रोटॉन इंक्रीज हो गए कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, ठीक है भाई। अब आपको करना है क्वेश्चन, अब आपको करना है, देखो एग्जाम्पल, जितना एग्जाम्पल सोल्व करोगे उतना आप क्या क्या होगा ये रूटीन में आ जाएगा, मीन्स आप फेमिलियर हो जाओगे, आपको तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, कभी इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं, आपको माइंड में सेट हो जाएगा, जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना सेट हो जाएगा माइंड में, ठीक है। मीन्स एक टाइप से कंसेप्ट हो गया टोटल। अब देखो एग्जाम्पल और एग्जाम्पल देखो HCN प्लस H2, HCN प्लस H2 क्या बनाओगे प्रोडक्ट, क्या बनाओगे भाई Cn माइनस प्लस H3O प्लस, बताओ इसमें कॉन्जुगेट एसिड कौन है कॉन्जुगेट बेस कौन है, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से। नेक्स्ट देखो HNO3 में वाटर डाल दिया मैंने, HNO3 प्लस वाटर, ठीक है, क्या बनेगा मेरा NO3 माइनस प्लस H3O प्लस, H3O प्लस, राइट। और देखो एल्यूमिनियम का सॉल्ट लेती हूँ, एल्यूमिनियम H2O का होल 6, एल्यूमिनियम H2O का होल 6 3 प्लस है, ठीक है, 3 प्लस है, इसमें मैंने वाटर डाल दिया, ठीक है, इसका क्या बन जाएगा एल्यूमिनियम कॉन्जुगेट बेस, इसका एल्यूमिनियम H2O का होल 5, H2O का होल 5 OH, ऊपर चार्ज क्या आएगा 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस, और क्या बन जाएगा साथ में क्या बन जाएगा H3O प्लस,
ठीक है, नहीं H2 नहीं आएगा, H3O प्लस आएगा यहाँ पे, H3O प्लस, क्योंकि इन्हें प्रोटॉन दिया है ना, प्रोटॉन दिया है इसने, इसने प्रोटॉन दिया है भाई, एल्यूमिनियम ने, एल्यूमिनियम ने प्रोटॉन दिया है, H3O प्लस से क्या बन जाएगा H2O, राइट। आगे देखो, आगे देखो, अमोनिया प्लस H2O, अमोनिया प्लस H2O, अमोनिया प्लस H2O है, इसको क्या बनेगा NH4 प्लस, NH4 प्लस। अब आपको मुझे बताना है कौन, अपने आप निकालो आप लोग, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, OH माइनस, ठीक है। आपको मुझे, ये सब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के एग्जांपल्स हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के एग्जांपल हैं ये सब, ठीक है भाई। अब आपको मुझे बताना है कौन इसमें एसिड है कौन इसमें बेस है, ठीक है। और देख लो एक और, मैं सीधा आंसर लिखूंगी, आप अपने चेक कर लेना। आपको बस क्या करना है, इनसे चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड से जिसमें H प्लस कम है वो आपका बेस है, जिसमें H प्लस ज्यादा है वो आपका एसिड है, बस कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड, सिंपल एसिड नहीं लिखना, कॉन्जुगेट एसिड बेस है, एसिड बेस पेयर। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया डाल देती हूँ मैं यहाँ पे, एसिटिक एसिड में मैंने क्या डाल दिया, अमोनिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3CO माइनस प्लस NH4 प्लस, राइट। कर लिया आप लोगों ने, सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, एसिड कौन है, कॉन्जुगेट एसिड कौन है, कॉन्जुगेट बेस कौन है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। यस, चलो मैं सॉल्व कर देती हूँ, आप लोग ने चेक कर लो आंसर, ठीक है। ये Cn माइनस एक प्रोटॉन कम हो गया, मीन्स ये कॉन्जुगेट बेस है, इसमें H प्लस बढ़ गया, ये मेरा कॉन्जुगेट एसिड है Ca, कॉन्जुगेट एसिड, इसमें NO3 माइनस प्रोटॉन कम हो गया, दैट मीन्स ये कॉन्जुगेट बेस है मेरा, ठीक है। H3O प्लस एक प्रोटॉन बढ़ गया, दैट मीन्स मेरा ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, इसमें एक प्रोटॉन कम हो गया, दैट मीन्स ये मेरा क्या है, कॉन्जुगेट बेस, इसमें एक प्रोटॉन मेरा क्या हो गया, इसमें भी कम हो गया है, इसमें भी कम हो गया है, तो इसको H2 ही करो, H2O, ये H3O प्लस आएगा, H3O प्लस, तो ये मेरा क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड, H2 आएगा यहाँ पे, सॉरी, H2 आएगा H3O प्लस, फिर अमोनिया प्लस H2O एक प्रोटॉन बढ़ गया, दैट मीन्स ये मेरा कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड, ये मेरा एक प्रोटॉन कम हो गया, दैट मीन्स ये मेरा क्या है, कॉन्जुगेट बेस, इसमें प्रोटॉन कम हो गया है, दैट मीन्स ये मेरा क्या है, कॉन्जुगेट बेस, ये मेरा प्रोटॉन बढ़ गया, दैट मीन्स ये मेरा क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, ठीक है भाई, इज इट क्लियर। यस मैम। अब देखो एक क्वेश्चन और देख लो, H3O प्लस वाला और देखो, आयरन का देख लेते हैं हम लोग, आयरन का FeH2O का होल 5OH, यहाँ पे मेरा चार्ज कौन सा आएगा, 2 प्लस आएगा, ठीक है। ये OH माइनस 1 है तो आयरन प्लस 3 में है हमारा, ठीक है। इसकी रिएक्शन में कराती हूँ, अब इसको प्रोटॉन लेगा, दैट मीन्स यहाँ पर हम H3O प्लस लेंगे, H3O प्लस, ये वाला एग्जाम्पल बनाना था मुझे। Fe क्या बनेगा इससे, FeH2O का होल 6 बन जाएगा, ये बन जाएगा H2O होल 6 प्लस H2। तो अब देखो इसमें ये क्या है, इसमें क्या हो गया, इसने एक प्रोटॉन ले लिया, ले लिया मीन्स ये क्या हो गया हमारा, कॉन्जुगेट एसिड, इसने एक प्रोटॉन दे दिया, यहाँ पे प्रोटॉन कम हो गया, दैट मीन्स ये मेरा क्या है, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ये एग्जांपल और बनाना था, ये रह गया था, ठीक है। इज इट क्लियर, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये क्वेश्चन है, अमोनिया में ऐड किया मैंने वाटर, अमोनिया में क्या ऐड किया, वाटर, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH4 प्लस, प्रोडक्ट बनेगा मेरा NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ये बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। आपको मुझे बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो इसको मैं ए नाम दे देती हूँ, इसको बी दे देती हूँ, इसको सी दे देती हूँ, इसको डी दे देती हूँ, ठीक है। आपका देखो स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, सी इज द सी इज द कॉन्जुगेट एसिड, सी इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ, पहला स्टेटमेंट है सी इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ए, आपको बताना है मुझे स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट डी इज द conjugate D is the conjugate base, D is the conjugate base of B, ठीक है। ये आपको बताना राइट है कि रॉन्ग है। सी थर्ड ऑप्शन देखो, A is the A is the conjugate base, A is the conjugate base of C,
A is the conjugate base of C. You have to tell me whether this statement is right or wrong. Fourth statement, B is the conjugate base. B is the conjugate base. B is the conjugate base of D. ठीक है. Next statement, last देखो. B is the conjugate acid of C. आपको इसमें से मुझे बताना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन सा स्टेटमेंट राइट है. फटाफट से बताओ. जल्दी से बताओ कौन सा राइट है इसमें, कौन सा रॉन्ग है. जल्दी से सॉल्व करो. मैम ABC होगा. ABC सही होगा. और बस 3 ही सही है, बाकी 2 गलत है. 4/5 गलत है. ओके. और बताओ, और लोग बताओ. और लोग बताओ कि और लोग सॉल्व करो जल्दी जल्दी. और लोग सॉल्व करो. बाकी के लोग और बताओ. यस, और लोग बताओ भाई. और जो बाकी के लोग हैं सब बताओ, आंसर बताओ. Yes, ma'am. First 3 are right and another 2 are wrong. ओके ठीक है. चलो तो फर्स्ट क्या है, सी इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ए. सी जो है कॉन्जुगेट एसिड है ए का, मींस एक प्रोटॉन ज्यादा होना चाहिए. प्रोटॉन ज्यादा है, राइट है. डी इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ बी. डी जो है कॉन्जुगेट बेस है किसका, बी. बी से एक प्रोटॉन कम हो रहा है, मींस राइट है. ए इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सी. ए जो है वो कॉन्जुगेट बेस है किसका, सी का, मींस एक प्रोटॉन कम होना चाहिए. बेस है, प्रोटॉन कम हो रहा है. ए में प्रोटॉन कम हो रहा है सी के कंपैरिजन में, तो राइट है. बी इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ डी. बी इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ डी, मीन्स बी जो है इसके अंदर प्रोटॉन कम होना चाहिए किससे, डी से, लेकिन इसमें प्रोटॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. तो बी जो है कॉन्जुगेट बेस में, ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है. ठीक है. नेक्स्ट है बी इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ सी. बी जो है कॉन्जुगेट एसिड, बी और सी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है क्योंकि प्रोटॉन का डिफरेंस नहीं है. आपको क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए आपका प्रोटॉन का ही डिफरेंस होना चाहिए, ओनली प्रोटॉन का. प्रोटॉन या तो एक्स्ट्रा होना चाहिए या एक प्रोटॉन कम होना चाहिए. यही है. इसमें तो प्रोटॉन का कोई, इसमें नाइट्रोजन, इसमें एलिमेंट्स ही सेम नहीं है. ठीक है. तो ये आपका आंसर होगा. ठीक है. आगे देखो, आगे देखो आप लोग. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अब आपको एक क्वेश्चन, एक और स्टेटमेंट देती हूँ, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में और देती हूँ क्वेश्चन. आपको मुझे बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट देखो. एनी अनाइन एनी अनाइन एनी अनाइन ऑफ एनी अनाइन ऑफ एसिड इज any anion of acid is, सोच समझ के करना. ठीक है. any anion of acid is the conjugate base, is the conjugate base of that acid. ठीक है. आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है. ठीक है. any anion of acid is the conjugate base of that acid. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट है any cation of base, any cation of base. ठीक है. any cation of base is, any cation of base is the conjugate acid, is the conjugate acid of that, क्या बनेगा, conjugate acid of that base. बताओ ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग. दिस स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग. दोनों सही है मैम. यस, दोनों सही है. देखो दोनों सही है. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एनी अनाइन ऑफ एसिड इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दैट एसिड. मतलब कोई भी एसिड है, मान लो HCl है, उसका अनाइन क्या बनेगा, Cl माइनस बनेगा अनाइन. इसका अनाइन क्या है, Cl माइनस. इसका कटाइन क्या है, H प्लस है. यही होता है.
यही होता है। डिसोसिएट किसमें होगा, H प्लस Cl माइनस में। तो ये कह रहा है एनी अनाइन ऑफ एसिड इज द कॉन्जुगेट बेस। तो ये जो अनाइन है ये क्या है इसका, इसमें एक प्रोटॉन करो मीन्स ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस होता है। ये कह रहा है क्या कॉन्जुगेट बेस होता है, तो ट्रू स्टेटमेंट है यस। हर एसिड अगर प्रोटॉन लूज करेगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस ही बनेगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखो, एनी कटाइन ऑफ बेस, कोई भी बेस का कटाइन है, कोई बेस ले लो, मैंने अमोनिया ले लिया बेस, अमोनिया ले लिया, उसका अगर मैं कटाइन बनाती हूँ मीन्स NH4 प्लस बना देती हूँ। ठीक है, मैंने क्या बना दिया, इसमें कटाइन बना दिया। कटाइन बनाने के लिए प्रोटॉन तो देना पड़ेगा ना, तो NH4 प्लस बना दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एनी कटाइन ऑफ बेस इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट बेस। ये क्या इसका कॉन्जुगेट एसिड है, यस ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। देखो प्रोटॉन ज्यादा है तो यस, हर बेस का कोई भी जो बेस है उसका जो कटाइन होगा वो उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके राइट है। तो ये मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में आपको दिया है, वैसे आप अपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लो। ये स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लो आप लोग, ये मैंने आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दिया, तो आप स्टेटमेंट लिख लो ये कि हर एसिड का जो अनाइन होता है वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। मीन्स जो Cl माइनस है वो कॉन्जुगेट बेस है किसका, HCl का। HCl का क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस। ऐसे ही NH4 प्लस जो है, NH4 प्लस जो है वो क्या है इसका, क्या है इसका, किसका, अमोनिया का क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड कौन है, NH4 प्लस। ठीक है, तो मैं कोई भी बेस है उसमें एक प्रोटॉन ऐड कर दोगे वो उसका एसिड हो जाएगा। ये मतलब है, मतलब कटाइन और अनाइन का एक कंसेप्ट है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी क्लियर हो गई भाई आपको, ये ब्रोस्टेड थ्योरी क्लियर हो गई, आगे चले। नेक्स्ट यस थ्योरी मैम। देखो, लक्स फ्लड। लक्स वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है बट कई एक दो बार मैंने क्वेश्चन देखे हुए इसके, इसलिए बता देती हूँ। छोटी सी थ्योरी, लक्स फ्लड थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी आती है, मीन्स ये मैं आपको ना सीक्वेंस वाइज बता रही हूँ, जैसे जैसे ये डिस्कवर हुई थी वैसे सीक्वेंस में चल रहा है। सबसे पहले अरेंजमेंट थ्योरी आई थी, ब्रोस्टेड थ्योरी आई थी, फिर लक्स फ्लड थ्योरी आई थी। इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में LF थ्योरी भी बोलते हैं। लक्स फ्लड को शॉर्ट फॉर्म में लक्स फ्लड को हमने बोल दिया LF थ्योरी। ठीक है, और इसको बोलते हैं ऑक्साइड डोनर एक्सेप्टर थ्योरी। ऑक्साइड डोनर, ऑक्साइड डोनर एक्सेप्टर थ्योरी, ऑक्साइड डोनर एक्सेप्टर थ्योरी, राइट। अब देखो क्या होती है ये थ्योरी, क्या कहती है, एनी स्पीसीज, वो स्पीसीज, कोई एनी स्पीसीज विच कैन डोनेट ऑक्साइड, मीन्स ऑक्साइड डोनर, एनी स्पीसीज विच इज ऑक्साइड डोनर, जो ऑक्साइड को डोनेट करेगी वो स्पीसीज आपकी कैसी होगी, एसिड। ठीक है, और जो आपकी ऑक्साइड की एक्सेप्टर होगी, जो आपकी ऑक्साइड की एक्सेप्टर होगी, ध्यान रखना डोनर और एक्सेप्टर में। ठीक है, एक्सेप्टर होगी वो मेरी क्या होगी, बेस। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। देखो एनी स्पीसीज जो ऑक्साइड डोनर होगी वो होगी आपकी बेस। ठीक है, देखो मुझे कैसे मैं आपको समझाऊंगी इसकी, कैसे समझ में आता है ये, कैसे मैंने उल्टा लिख दिया ये बताती हूँ आपको, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। जो ऑक्साइड को डोनेट करेगा मेरा कैसा होगा, बेसिक नेचर, बेस हो। जो ऑक्साइड एक्सेप्ट करेगा मेरा होगा एसिड। देखो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को आप सिलिका में डालो, क्या बनता है आपका प्रोडक्ट, क्या बनता है, CaSiO3 बनता है। क्या बनता है, CaSiO3 बनता है। तो CaO ने क्या किया, ऑक्साइड डोनेट कर दिया। यहाँ पर देखो कैल्शियम ने, यहाँ पर ऑक्साइड नहीं है, दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड डोनर है। क्या किया इसने, ऑक्साइड को डोनेट किया, ऑक्साइड को डोनेट किया इसने, राइट। ऑक्साइड डोनेट, दैट मीन्स ये कैसा हो गया, ये बेस हो गया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड कैसे हम पढ़ते हैं ना, बेसिक होता है कैल्शियम ऑक्साइड का नेचर। सिलिका का नेचर कैसा होता है मैंने बताया आपको, एसिडिक पढ़ते हैं अपना, एसिडिक नेचर होता है। तो ये लक्स फ्लड थ्योरी एक्सप्लेन करती है इसका एसिड बेस थ्योरी, कैसे ऑक्साइड इसने क्या किया है, SiO2 ने क्या किया है, ऑक्साइड ले लिया, दैट मीन्स ये कैसा है आपका ऑक्साइड, ऑक्साइड एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर मीन्स ये क्या है, एसिड। ठीक है, ये लक्स फ्लड थ्योरी इतनी ही है ये थ्योरी बस। जो बस इसकी लिमिटेशन यही है कि बस ऑक्साइड होना चाहिए। अगर मान लो कोई आपकी स्पीसीज में जैसे अमोनिया है, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि इसने ऑक्साइड दे सकता है नहीं ले सकता है। तो बस लिमिटेशन ये है कि इसमें ऑक्साइड होना चाहिए। तो जो स्पीसीज ऑक्साइड दे दे वो एसिड है, और सॉरी मतलब जो डोनेट कर दे वो बेस है, जो एक्सेप्ट कर ले वो एसिड है। ए से ध्यान रखो, एक्सेप्टर एसिड, डोनर बेस, मतलब ए से ध्यान रखो, एसिड मीन्स एक्सेप्टर, ए से होता है। ठीक है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और एग्जाम्पल देख लो आप लोग, देखो ये जो रिएक्शन होती है ना कैल्शियम और सिलिका वाली, रिएक्शन होती कैसे है देखो, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड जो है, सबसे पहले क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या किस में चेंज होगा, कैल्शियम 2 किस में डिसोसिएट होगा, कैल्शियम 2 प्लस में, प्लस O2 माइनस। ठीक है, और जो आपका सिलिका है वो क्या करेगा, SiO2 क्या करेगा, मीन्स इसने क्या किया, ऑक्साइड, ये मेरा ऑक्साइड है, ऑक्साइड इसने ऑक्साइड क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, इसलिए मैंने इसको क्या बोला है,
डोनेट किया इसने, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, सॉरी बेस बोला मैंने, कॉन्जुगेट नहीं बोलना है, कॉन्जुगेट थोड़ी अलग थी। फिर SiO2 ने क्या करेगा, ऑक्साइड ले लेगा, ऑक्साइड ले लेगा, तो क्या बन जाएगा ये SiO3 2 माइनस। तो इसने ऑक्साइड ले लिया, इसलिए मेरा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मेरा ये एसिड की तरह। और इसने एसिड ऑक्साइड दे दिया, इसलिए मेरा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस। तो ऑक्साइड डोनर इज अ बेस, ऑक्साइड एक्सेप्टर इज अ, ठीक है भाई। और देखो एग्जांपल, और एग्जांपल देखो नेक्स्ट, MgO प्लस SiO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। हम एल्कली मेटल्स इस तरफ आ गए, अब कैल्शियम उस तरफ था, अभी देखो MgO MgSiO3 बनाएगा, क्या बनेगा, MgSiO3, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, ऑक्साइड को डोनेट कर दिया, मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, ऑक्साइड को, इसको आप ऐसे किया करो, इसको ऐसे तोड़ लो, ऐसे करके ना इसको तोड़ लो, किसमें तोड़ लो, Mg2 प्लस में, Mg2 प्लस, यही होगा, और SiO3 2 माइनस, राइट, यही होगा। अब देखो इसने क्या किया, ऑक्साइड डोनेट किया, डेट मीन्स ये क्या है हमारा, बेस, ठीक है। इसने क्या किया, ऑक्साइड एक्सेप्ट किया है, डेट मीन्स ये मेरा सिलिका किस तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, राइट, इज इट क्लियर। चलो अब हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं, स्टोरी को कंप्लीट कर देते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। आपको बताना है नेचर, फाइंड आउट द नेचर ऑफ स्पीसीज एसिड और बेसिक अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू LF थ्योरी, ठीक है। आपको मुझे बताना है इसमें कौन एसिड है कौन बेस है, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट है आपका CaO, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखो Na2O, Na2O प्लस जिंक ऑक्साइड, प्लस जिंक ऑक्साइड, राइट। आपको बताना है इसमें कौन एसिड है कौन बेस है। थर्ड देखो लेड ऑक्साइड, PbO प्लस SiO2, ठीक है। SiO2 से तो नहीं होगा, सल्फेट ले लो आप लोग, SO2 ले लो, SO3 ले लो, SO3 ले लो, SO4 बन जाएगा, SO3 ले लो, ठीक है। PbO प्लस SO3, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, और क्या लो, आयरन का ले लो, FeO प्लस एसिड क्या लोगे, SiO2, ठीक है। और एग्जांपल देखो, और ऑक्साइड के कौन से एग्जांपल होते हैं, आप बताओ, इसका प्रोडक्ट बताओ मुझे, कौन एसिड होगा, आपको अपने आप बनाना, रिएक्शन भी अपने आप लिखो इसकी, ठीक है। Na2O, Na2O प्लस, Na2O प्लस जिंक ऑक्साइड, जल्दी से बताओ, इनके प्रोडक्ट बताओ, कौन एसिड है कौन बेस है। पहला मैम CaCO3 बनेगा, हाँ CaCO3 बनेगा, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड उसमें बेसिक है, CO2 वो है वो एसिडिक है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। दूसरे में Na2ZnO2 बनेगा, हम्म, वो जिंकाइट जैसा कुछ आता है नाम। ओके, उसमें और Na2O है वो एसि बेसिक है और ZnO है वो एसिडिक है। ओके, नेक्स्ट बताओ। PbO में, PbOS, PbO है वो बेसिक है और SO3 है वो एसिडिक है, इसीलिए PbSO4 बनेगा। हाँ ठीक है, और बताओ नेक्स्ट। और फिर FeO प्लस SiO2 वो कुछ Fe2SiO3 समथिंग बनेगा, वो स्लेग जैसा बनता है ना। Fe2 तो नहीं बनेगा, Fe आयरन की कभी ऑक्सीजन स्टेट +1 नहीं होती, आयरन की ऑक्सीजन स्टेट +2 होती है या +3 होती है। आयरन की ऑक्सीजन स्टेट या तो +2 होती है, हम्म। फेरस या फेरिक। आयरन Fe2, Fe+1 में कभी मैंने तो नहीं देखा है, बहुत ही कम रहता है, बहुत रेयर है। हाँ मैम, तो फिर FeSiO3 बनेगा। FeSiO3 बनेगा, ठीक है। वो नेक्स्ट लास्ट, वो तो रिपीट है ना मैम, अच्छा मैंने ऊपर लिख दिया, ओके। सेकंड वाला। ओके, इसको ऐसा करो, जिंक ऑक्साइड के साथ दूसरा ले लो, एक और ले लो, दूसरा ले लो, इसके साथ दूसरा ले लो, यहाँ पे लिख लो आप लोग, स्कैंडियम, वेनेडियम, नायोबियम, नायोबियम ले लो, नायोबियम का ले लो। या Na2 सब ले लो, हाइपो बोलते हैं ना वो, Na2H2O सब ये ले लो, ठीक है।
उसमें भी मैम जिंक ऑक्साइड तो बेसिक ही रहेगा ना, और H2O7 है वो एसिडिक की तरह बिहेव करेगा। Na2H2 है। इसमें क्या कैल्शियम ऑक्साइड CO2 के साथ क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट बना है CaCO3। तो CaCO3 को हम किसमें डिसोसिएट करते हैं, कैल्शियम 2 प्लस और CO3 2 माइनस। मीन्स कैल्शियम जो है उसने क्या किया है, ऑक्साइड लूज कर दिया लूज। कैसे कैल्शियम ऑक्साइड ने ऑक्साइड लूज कर दिया, राइट। दैट मीन्स हमारा क्या बन गया है, कैल्शियम 2 प्लस। मीन्स हमारा कैल्शियम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्साइड डोनर है। डोनर मीन्स ये क्या है, बेस। और CO2 ने क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया है ऑक्साइड, तो इसीलिए क्या हो गया हमारा एसिड। एक्सेप्टर जो होता है ऑक्साइड, एक्सेप्टर जो होता है वो एसिड होता है, डोनर जो होता है वो बेस होता है, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, Na2 प्लस Zn, Na2O प्लस Zn होगा, ठीक है। तो देखो अब Na2O है और Zn होगा, तो कौन कैसे बिहेव करेगा। हाँ बोलो भाई, कोई डाउट है। तो क्या बन जाएगा Na2ZnO2, ठीक है। Na2ZnO को आप कैसे डिसोसिएट करोगे, ट्वाइस ऑफ Na प्लस प्लस ZnO2 2 माइनस, ये बनाओगे ना। तो अब देखो Na2O जो है उसने क्या किया आपका, ऑक्साइड को डोनेट किया, डेट मीन्स ये बेस है। और जिंक ऑक्साइड ने बेस ऑक्साइड को लिए है, डेट मीन्स ये मेरा क्या है, एसिड। ठीक है। नेक्स्ट देखो पीबी, लेड ऑक्साइड प्लस SO3, तो क्या बन जाएगा, PbSO4 बन जाएगा। PbSO4 बन जाएगा। ब्रिजेश आप अपना म्यूट करो, माइक म्यूट करो आप अपना। ठीक है। PbO प्लस SO3 क्या हो गया, PbSO4 बन गया। PbSO4 हो गया, राइट। तो अब इसको कैसे डिसोसिएट करोगे, इसको लाइट 2 प्लस, ये डिसोसिएट करके आप अपने आप देख लो, ठीक है। आपको समझ में आ जाए कौन ऑक्साइड डोनेट कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है। तो लेड ऑक्साइड ने डोनेट कर दिया, डेट मीन्स ये आपका बेस हो गया। और SO3 ने आपका ले लिया, ऑक्साइड ले लिया, डेट मीन्स ये आपका एसिड हो गया, ठीक है। फिर आयरन ऑक्साइड, देखो आयरन ऑक्साइड ने क्या किया, क्या बनेगा यहाँ पे, FeSiO3 बनेगा, ठीक है। FeSiO3 मीन्स किसमें हो रहा है, ये आयरन 2 प्लस में, आयरन 2 प्लस प्लस SiO3 2 माइनस, राइट। ये बनेगा, तो आयरन ऑक्साइड दे दिया, डेट मीन्स ये बेस है आपका। SiO2 ने ले लिया, डेट मीन्स ये आपका कैसा है, एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देखो Na2H2O7 पर ZnO, देखो Na2H2O7 ZN, इससे क्या बनता है आपका, ZnSO4 बनेगा। ये क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस प्लस क्या बनता है, Na2SO4, ये रिएक्शन होगी इसमें, Na2SO4 बनेगा, ठीक है। दैट मीन्स देखो इसको अगर आप तोड़ लो, अगर आप तोड़ते हो Zn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, हमें तो इसी से मतलब, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो ये चाहिए था, ठीक है। डेट मीन्स जिंक ने क्या किया, ऑक्साइड दे दिया, डेट मीन्स ये क्या है आपका, एसिड है। क्या है मेरा, जिंक ऑक्साइड, सॉरी दे दिया मत, ये क्या है मेरा, ये बेस की तरह बिहेव कर। और Na2H2O7 ने क्या किया है, Na2SO4, इसने प्रोटॉन ले लिया, तो ऑक्साइड ले लिया, डेट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, एसिड हो गया, ठीक है, एसिड। ठीक है। अब आप यहाँ देखो, मैंने आपको एसिड बेस थ्योरी से समझा दिया, कॉन्जुगेट, सॉरी कॉन्जुगेट बार बार मुंह में आ रहा है, कॉन्जुगेट नहीं बोलना आपको, ओनली एसिड और बेस बोलना है। तो देखो जो ऑक्साइड डोनर है वो आपका क्या है, बेस है। जो ऑक्साइड एक्सेप्टर है वो आपका एसिड हो गया। तो मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया। अब आप यहाँ देखो, जो जिंक ऑक्साइड है सेकंड वाले केस में किस तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और जो लास्ट केस है, जो फिफ्थ ऑप्शन है, इसमें देखो जिंक ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मेरा बेस की तरह बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो, जिंक ऑक्साइड जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर। इट इज योर एम्फोटे, हम लोग पढ़ते हैं ये, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ये पढ़ते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में, जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। इसको कौन एक्सप्लेन करती है, लक्स फ्लड थ्योरी एक्सप्लेन करती है। इट कैन डोनेट ऑक्साइड, इट कैन एक्सेप्ट ऑक्साइड, इसीलिए इट कैन बिहेव एज बोथ एसिडिक, इट कैन बिहेव बोथ एज एसिडिक एज वेल एज बेस। इसीलिए जिंक ऑक्साइड के जो, जिंक का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, राइट, राइट। ऐसे ही देखो, ऐसे ही जो आपको एल्यूमिना का जो Al2O3 होता है ना, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी आपका एम्फोटेरिक होता है। दिस इज ऑल्सो एम्फोटेरिक, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये भी एम्फोटेरिक होता है। तो इसको भी हम LF थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे, जैसे मैंने Na2O लिया मैंने, ठीक है, इसको Al2O3 में डाल दिया, Al2O3 क्या बनेगा मेरा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको, NaAlO2, क्या बन जाएगा, NaAlO2, राइट। इसको तोड़ लो भाई, ट्वाइस बनेगा। देखो यहाँ पर अगर हम बैलेंस करते हैं तो ट्वाइस लिख लो, यहाँ पे सब बैलेंस हो जाएगा। ये 4 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 3, देखो यहाँ 3 है ऑक्सीजन, एक ये हो गया, 4 हो गया, राइट में भी 4 हो गया, तो क्या लिखोगे, Na, तो Na प्लस ये बनेगा, और AlO2 माइनस, AlO2
इसी में डिसोसिएट हो गए। टू मत मतलब इसमें तो कोई मतलब नहीं है टू लिखने का, एक ही बात है, लिखो चाहे मत लिखो। Na+ प्लस AlO2 माइनस, ठीक है, इसमें डिसोसिएट होगा NaLO2, किसमें डिसोसिएट होगा Na+ और AlO2 माइनस में, यही होगा। दैट मीन्स Na2 ने क्या किया है, ऑक्साइड क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। दैट मीन्स ये क्या है हमारा बेस, बेस की तरह बिहेव करो। Al2O3 यहाँ पे क्या किया है, इसने क्या किया है आपका ऑक्साइड ले लिया इसने, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखो, अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपका Al2O3 बेस इसमें तो Al2O3 आपको किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह। ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ये कैसे मैम, ये कैसे आप देगा कि एल्यूमिनेट बनेगा, ये एक्चुअली क्या, जितना आप प्रैक्टिस करोगे इतना आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा NaLO2। Na सोडियम मेटल एल्यूमिनेट प्रोडक्ट बनता है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप इसके रूटीन में आ जाओगे, इसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी हैबिट हो जाएगी इस तरह से लिखने की, प्रोडक्ट आप फटाफट लिख दोगे ये NaLO2 बनेगा, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो भाई, अब मैं करती हूँ Al2O3 को मैं बेस की तरह बिहेव कराती हूँ। ये तो मैंने एसिड कराया अभी, अभी तो मैंने एसिड कराया। अब मैं बेस, देखो इसको बेस की तरह कैसे बिहेव करूंगी, मीन्स इसको क्या करना है, ऑक्साइड देना है। देना किसको दे, SiO2 ले लो, SiO2 ले लो, सबसे अच्छा है। क्या करेगा, क्या बनाएगा ये, SiO2 के साथ एल्यूमिनियम का क्या बनता है, Al2, ये बनता है देखो SiO3 का, Al2SiO3 का होल थ्राइस, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है आपको +3 में स्टेबल होता है। इसको आप तोड़ के देख लो, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम 3+ प्लस SiO3 2-, ठीक है। आपको लिखना है तो आप यहाँ इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, 2 लिख लो, यहाँ पर 3 लिख लो, तो चार्ज बैलेंस हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया, 6-6 चार्ज हो गया दोनों पे, ठीक है, चार्ज बैलेंस हो गया। डेट मीन सिलिका ने क्या किया, ऑक्साइड ले लिया, डेट मीन्स ये आपका क्या है, एसिड। SiO2 से क्या बन रहा है, SiO3, और Al2O3 से क्या बन रहा है, Al3+, तो डेट मीन्स ये आपका बेस, ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर होगी LF थ्योरी। मैंने आपको LF थ्योरी से Al2O3 का नेचर और जिंक ऑक्साइड का नेचर एक्सप्लेन कर दिया, एम्फोटेरिक नेचर होता है, राइट, इज इट क्लियर, आगे चले। यस मैम। ओके, देखो अब इसमें ना जब हम लोग LF थ्योरी पढ़ते हैं, सॉल्वेंट सिस्टम आता है, आप लोगों के शायद नेट में अलग से दे भी रखा होता है, हमारे टाइम तो दे रखा था, अभी आई डोंट नो आपके दे रखा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है सॉल्वेंट सिस्टम, इससे हमेशा क्वेश्चन आता था। इस LF थ्योरी के बाद हम लोग पढ़ते हैं सॉल्वेंट सिस्टम, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसकी सॉल्वेंट सिस्टम का क्या मतलब है। देखो इसमें ये क्या बताता है, देखो कोई भी स्पीसीज अगर एसिड है, कोई भी स्पीसीज अगर एसिड है, इसका मतलब क्या है, एनी स्पीसीज विच प्रोड्यूस कटाइन, कोई भी स्पीसीज विच प्रोड्यूस कटाइन वो एसिडिक नेचर की होती है। एनी स्पीसीज विच प्रोड्यूस कटाइन इज योर एसिडिक, कोई स्पीसीज अगर कटाइन प्रोड्यूस करती है ना, वो क्या होती है, एसिड होती है। एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे, वो आपकी कैसी होती है, एसिडिक होती है, इज एसिडिक, ठीक है। इसका ऑपोजिट लिख लो, या आप क्या लिख सकते हो, और इस जिसने कटाइन प्रोड्यूस किया, यहाँ आप क्या लिख सकते हो, एनी स्पीसीज, एनी स्पीसीज विच इंक्रीजेस, एनी स्पीसीज विच इंक्रीजेस, जो कि क्या करे, इंक्रीज करे किसकी कंसेंट्रेशन को, किसकी कंसेंट्रेशन को, कटाइन की कंसेंट्रेशन को। यहाँ आप लिख सकते हो कंसेंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक कटाइन, किसी कटाइन की कंसेंट्रेशन को अगर कोई स्पीसीज बढ़ा रही है, ठीक, किसमें, कोई सॉल्वेंट में या कोई सॉल्यूशन में, किसी में भी, इन इन देखो इन सॉल्वेंट, इन सॉल्वेंट और सोल्यूशन, इंसॉल्वेंट और सोल्यूशन, ठीक है। तो वो क्या होता जाता है हमारा, एसिड हो जाता है। वो एसिड किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट सिस्टम में ये क्या बोलता है कि एसिड वो स्पीसीज है जो कि कटाइन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। अब बेस का ऑपोजिट लिख लो, बेस मीन्स का एक ऑपोजिट लिख लो, स्पीसीज विच प्रोड्यूसेस एनाइन, सेम लिख लेना, मैं नहीं लिख रही हूँ, स्पीसीज विच प्रोड्यूस एनाइन इज योर बेसिक, और एनी स्पीसीज विच इंक्रीजेस, विच इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक एनाइन, मीन्स अगर एनाइन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो वो आपका कैसा नेचर होगा, बेसिक, which increases concentration of specific anion in your solvent or you can say solution, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब आप लिख लो ऑटो आयनाइजेशन ऑफ सम, कुछ ऑटोमेटिक आयनाइजेशन होते हैं कुछ, मीन्स आप लोग नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक चलते रहते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ सम सॉल्वेंट, कुछ सॉल्वेंट्स के हम आयनाइजेशन करते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट सिस्टम के बेसिस पे। तो सबसे पहले प्रोटिक सॉल्वेंट पढ़ेंगे, मैंने आप लोगों को ऑर्गेनिक की क्लास में प्रोटिक, ए प्रोटिक, नॉन प्रोटिक सब समझाया था, कौन से सॉल्वेंट प्रोटिक होते हैं, कौन से ए प्रोटिक होते हैं, कौन से नॉन प्रोटिक होते हैं, पोलर नॉन पोलर सब समझाया था आप लोगों को, आई होप आप लोगों को याद होगा। देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रोटिक सॉल्वेंट में, प्रोटिक सॉल्वेंट सबसे एग्जांपल लेते हैं हम वाटर का, तो फर्स्ट हेडिंग डालो ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर,
ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर जो है, वाटर का ऑटो आयनाइजेशन कैसे करोगे, वाटर प्लस वाटर करो। ठीक है, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका H3O प्लस, H3O प्लस, और क्या बन जाएगा OH माइनस, ये बनेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर सॉल्वेंट कटाइन, ये मेरा सॉल्वेंट का कटाइन है, और ये मेरा सॉल्वेंट का क्या है, दिस इज माई सॉल्वेंट। राइट, ठीक है, हमारा ऑटो क्या है, सॉल्वेंट। देखो नेक्स्ट देखो, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ, नेक्स्ट सॉल्वेंट हम पढ़ रहे हैं प्रोटिक में, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया सॉल्वेंट है, उसका ऑटो आयोनाइजेशन कैसे, ऑटोमेटिक, ये अपने आप होता है, किसमें, सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट जब बिहेव करते हैं ना तब। तो अमोनिया जो है वो कैसे आयोनाइज होगा, NH4 प्लस में, NH4 प्लस में, और क्या बनाओगे, NH2 माइनस, ये बनाओगे। एक ने प्रोटॉन दे दिया, एक ने प्रोटॉन ले लिया। ठीक है, तो ये उसको आप क्या बोलोगे, दिस इज ए सॉल्वेंट कटाइन, दिस इज ए सॉल्वेंट कटाइन, ये आप अपने आप लिखना, और दिस इज ए सॉल्वेंट अनाइन, इसको आप अपने आप लिखो। ठीक है, राइट, और देखो, और प्रोटीन सॉल्वेंट देखो, जैसे कि आप H2SO4, नेक्स्ट है आपको ऑटो आयनाइजेशन सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, H2SO4 प्लस H2SO4, इसका आयनाइजेशन कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो कैसे बनाओगे, इसे एक प्रोटॉन बढ़ा दो, एक में कम कर दो, मीन्स H3SO4, ये बनेगा H3SO4, प्रोटॉन बढ़ाओगे तो प्लस आ जाएगा H3SO4, और एक प्रोटॉन कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा HSO4 माइनस। दिस इज अ सॉल्वेंट कटाइन, दिस इज अ सॉल्वेंट अनाइन। यहाँ आप बोल सकते हो सॉल्वेटेड, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, सॉल्वेटेड कटाइन, सॉल्वेटेड कटाइन। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हो, सॉल्वेटेड अनाइन। ठीक है, सॉल्वेंट की वजह से क्या हो गया, आपको जो कटाइन आयन क्या है, सॉल्वेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे एसिटिक एसिड, प्रोटिक एसिड है। ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट है आपका एसिटिक एसिड, इसका भी देख लो, CH3COH, CH3COH प्लस CH3COH, इसका सॉल्वेटेड कटाइन बनाओ, क्या बनाओगे, CH3COOH2 प्लस, ये बनेगा CH3COOH2 प्लस, CH3COOH2 प्लस, राइट, प्लस क्या बनेगा CH3CO माइनस, राइट, दिस इज योर सॉल्वेटेड कटाइन, दिस इज योर सॉल्वेटेड अमाइन। ठीक है, अब देख लो कुछ एग्जांपल ए प्रोटीन सॉल्वेंट के, देख लो नेक्स्ट, ए प्रोटीन सॉल्वेंट के एग्जांपल्स, ए प्रोटीन सॉल्वेंट जैसे कि सबसे पहले देखो, ए प्रोटीन सॉल्वेंट जैसे BrF3 भी एज ए सॉल्वेंट यूज होता है, BrF3, BrF3 प्लस BrF3, कैसे करोगे इसका, और आयनाइजेशन देखो, क्या करोगे, एक तरफ क्या बना दोगे, BrF4 माइनस, एक बार घटा दो, एक बार ऐड कर दो, BrF2 प्लस, ये मैंने कम कर दिया BrF2 प्लस, और ये मेरा BrF4 माइनस। तो दिस इज अ सॉल्वेंटेड अनाइन, दिस इज अ सॉल्वेंटेड अनाइन, एंड दिस इज अ सॉल्वेटेड कटाइन। ठीक है, तो जो स्पीसीज जो है वो एसिडिक की तरह भी बिहेव कर रही है, और बेस की तरह भी कैसे बिहेव कर रही है, मैंने सब समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो ICl3, वेरी इंपॉर्टेंट, ICl3 नॉन ए प्रोटीन सॉल्वेंट है, ICl3, ठीक है, इसका एब्रेशन कैसे होगा, ICl4 माइनस में, ICl4 माइनस प्लस ICl2 प्लस, ICl2 प्लस। ठीक है, राइट, कैस किस तरह से एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, किस तरह से बेस की तरह बिहेव कर रहा है, सब बता दिया। नाइन बनेगा तो क्या होगा, कटाइन बनेगा तो कैसे बनेगा। नेक्स्ट देखो आयनाइजेशन ऑफ, ऑलमोस्ट यही आते हैं आपके, यही आते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक, अब ए प्रोटीन है BrF3, ICl3, और एक हाँ SO2 का आता है, SO2 आता है, देखो SO2 का आयनाइजेशन देख लो भाई, SO2 का जब एसिड की तरह बिहेव करता है तो क्या बनता है, देखो जब SO2 आपको बिहेव करता है एसिड की तरह, SO2 प्लस, ये तो बेस हो गया, और SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस, अनायन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, जो आपका बेस हो गया, और जिसमें कटायन की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, वो आपका एसिड हो गया। और एक N2O4 और देखो, N2O4, इसका आयनाइजेशन से हमें क्या मिलता है, N2O4 के आयनाइजेशन से, N2O4 के आयनाइजेशन से मिलता है हमें NO प्लस, क्या मिलेगा, NO प्लस प्लस NO3
NO3 माइनस। ठीक है, दिस इज अ सॉल्वेटेड अनाइन, दिस इज अ सॉल्वेटेड पोटैशियम। ठीक है, दिस इज अ सॉल्वेटेड पोटैशियम, राइट। देखो इसे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो ये लिख लिया आप लोगों ने। इस सॉल्वेंट सिस्टम से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं नेट में, ये देखो आप लोग, ये लिख लिया सबने इतना, क्वेश्चन देख लो अभी आप लोग, लिख लिया, आगे चले, इतना यस लिख लिया मैम। सब लोगों ने। देखो अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो हमने पढ़ लिया एनालाइज कैसे हो रहा है, क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो आप लोग। देखो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया जैसे कि NaNO3 दिया, NaNO3 दिया, राइट। इसमें मैंने डाल दिया N2O4, क्या डाल दिया मैंने, N2O4। आपसे पूछा ये सोल्यूशन बन गया, इस सोल्यूशन का नेचर एसिडिक है, बेसिक है, बताओ जल्दी से बताओ क्या नेचर है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, क्या नेचर है इसका, जल्दी से बताओ। अभी जो मैंने समझाया है उसी से होगा ये, एसिडिक है, बेसिक है, जल्दी से बताओ। एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, सॉल्वेंट सिस्टम से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, अभी जो मैंने बताया वैसे सॉल्व करना है आपको। एसिडिक होगा मैम। नहीं एसिडिक नहीं होगा, और बताओ। आप कोई बेसिक बोल देगा, देखो कैसे सॉल्व करना है, देखो इसको, देखो कैसे सॉल्व करना है। देखो स्टेप वाइज चलना है, सबसे पहले क्या है, NaNO3 और N2O4 है, ठीक है, पहले हम N2O4 है, N2O4 को देख लेते हैं। N2O4 को मैंने क्या बताया, किस तरह बिहेव कर, किस तरह से टूटेगा ये, NO प्लस में और NO3 माइनस में, ये बताया मैंने आपको, बताया ना अभी, NO प्लस और NO3 माइनस सॉल्वेटेड, इसी तरह से सॉल्वेटेड होगा ये। और आपका NaNO3 कैसे सॉल्वेटेड होगा, NaNO3 को कैसे तोड़ोगे आप, NaNO3 को कैसे तोड़ोगे, NaNO3 तो है, देखो ये जो N2O4 है ये आपका क्या होगा, सॉल्वेंट हो गया एक टाइप से, ठीक है, सॉल्वेंट है, राइट। NaNO3 मीन्स Na प्लस और NO3 माइनस में, किसमें टूटेगा, Na प्लस और NO3 माइनस में। और ये N2O4 आपका क्या है, सॉल्वेंट है, तो इसको मैंने आयनाइज कर दिया, ऑटो आयनाइज कर दिया, ऑटो आयनाइजेशन, ठीक है। अब देखो इसमें किसकी कंसेंट्रेट, आपने जब इसमें NaNO3 जो था, NaNO3 के अंदर आपको रिएक्टेंट क्या NaNO3, इसमें आपने क्या डाल दिया, N2O4। N2O4 डालने से क्या होगी, अनायन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, किसकी कंसेंट्रेशन बढ़ गई, अनायन की, बढ़ गई NO3 माइनस की, अनायन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, दैट मीन्स NO3 माइनस यहाँ पे कॉमन है, तो किस अनायन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो आपका सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। अगर मैं इस तरह इसमें ऐसा कुछ डाल देती, जैसे मान लो NaOH डाल देती मैं, NaOH, ठीक है, NaOH डाल देती, Na प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती, दैट मीन्स आपका क्या हो जाता, सोल्यूशन एसिडिक। तो कटायन की कंसेंट्रेशन अगर बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक, अगर अनायन की कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो हम उसको बोलते हैं बेसिक, ठीक है। और समझ में आया कैसे करना है सोल्व, इस तरह के सॉल्वेंट सिस्टम के क्वेश्चन, समझ में आया भाई, ब्रिजेश समझ में आया, इसका आंसर आएगा बेसिक, एसिडिक नहीं आएगा। हाँ मैम। अब देखो और देखो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखो पता आपने गलत बताया, आंसर एक और कर लेते हैं, आप सही बताना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि NOCl ले लो, NOCl में मैंने सॉल्वेंट डाल दिया N2O4, ठीक है। आपको बताना है इसका नेचर, सॉल्यूशन का नेचर बताना है आपको, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, जल्दी से बताओ। बता ही देती हूँ मैं आपको, देखो NO प्लस जो है सोल्यूशन में किस तरह रहेगा, NO प्लस की फॉर्म में और Cl माइनस की फॉर्म में, एसिडिक। ठीक है, कटायन बनाई, हाँ एसिडिक, तो N2O4 है, N2, अब नेट के पेपर देखना, आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्वेंट सिस्टम से। N2O4 है, तो किसमें टूटेगा, NO प्लस, किसमें आयनाइज होता है, ऑटो आयनाइजेशन किसमें होता है, N2O4 का, NO प्लस और NO3 माइनस में, ये बताया मैंने आपको। मीन्स क्या हुआ, N2O4 डालने से आपका क्या हुआ, कटायन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, कटायन की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, दैट मीन्स आपका सोल्यूशन कैसा हो गया, ठीक है, ठीक है भाई। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ जो आपका होमवर्क रहेगा, कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ जो आपको क्या करना है, होमवर्क, ठीक है। यू हैव टू फाइंड, क्वेश्चन है आपका, फाइंड द नेचर ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, फाइंड द नेचर ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, आपको नेचर बताना है, एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है, रिजल्टिंग सोल्यूशन, राइट। फर्स्ट देखो NH4Cl, NH4Cl में मैंने एरो के ऊपर लिख रही हूँ, इसके ऊपर मैं लिख रही हूँ अमोनिया, ठीक है। आपको बताना है सोल्यूशन का नेचर, ठीक है। सेकेंड मेरा रिएक्टेंट में दे देती हूँ आपको, लिक्विड अमोनिया लिखना, अमोनिया ऐसे कभी भी नहीं होता लिक्विड फॉर्म में, होता लिक्विड अमोनिया। और देखो NaNH2, NaNH2 सोडा अमाइड, इसमें मैंने लिक्विड अमोनिया दिया है आपको, सेम क्वेश्चन, मतलब सेम है आपका लिक्विड अमोनिया,
राइट। अब देखो थर्ड में आपको दे देती हूँ एसिड, कोई भी HCl दे देती हूँ, और मैंने डाल भी दिया इसमें एसिड, एसिड के अंदर एसिड। ठीक है, कोई समझदार देख के बता देगा कि एसिड के अंदर एसिड डालोगे तो एसिड ही बनेगा, सोल्यूशन तो एसिड ही रहेगा, बेसिक तो नहीं रहेगा। फिर भी आपको देखो आयनाइजेशन से करना है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे करके देखोगे तो समझ में आएगा कटायन की स्पीसीज बढ़ रही है, कैटायन की स्पीसीज बढ़ रही है। ठीक है, और देखो, और जैसे CH3CONA है, CH3CONA है, इसमें मैंने डाल दिया एसिटिक एसिड। ठीक है, आपको बताना है मुझे, इसका आंसर बताना है। और देखो, और जैसे कि SOCl2 है, SOCl2, उसमें मैंने डाल दिया SO2। जल्दी से मेरे को आंसर बता दो, क्या अभी बता ही दो, होमवर्क यही हो जाएगा। अभी बता दो इनके आंसर फटाफट से। पहला का एसिडिक, एसिड। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है भाई? एसिड। एसिड। ओके, सेकंड, फर्स्ट में ठीक है, फर्स्ट एसिडिक है आपका, क्योंकि देखो आपकी इसमें क्या होगी, अमोनियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। NH3 प्लस किसमें टूटे, NH4 प्लस प्लस उसमें NH2 माइनस NH4 प्लस देगा, और ये भी NH4 प्लस मीन्स आपका अमोनिया की अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कटायन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, एसिड होगा। सेकंड बोलो, सेकंड क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। बेस। क्योंकि इसमें NH2 माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। थर्ड देखो, HCl प्लस एसिटिक एसिड, एसिड। एसिड रहेगा। देखो इसको आपको ना, इसमें देखो क्या करना है, देखो ये आप लोगों ने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा होगा, आप लोगों ने अगर पढ़ा है थोड़ा बहुत, देखो ये एसिड है, ये भी एसिड है। ठीक है, ये एसिड किसमें टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, और एसिडिक ये मैं लास्ट में बताती हूँ, चलो इसको छोड़, इसका नेचर होगा एसिडिक। पहली चीज तो ये, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिडिक रहेगा इसका। नेक्स्ट देखो CH3CONA, बेस। बेस रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है आपका CH3CO माइनस और CH3CO प्लस और Na, और सॉरी CH3CO माइनस और Na प्लस। ठीक है, और ये क्या बनेगा, CH3CO COH2 प्लस, इसमें टूटेगा COH2 प्लस और CH3CO माइनस में, तो CH3CO माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मीन्स CH3CO माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मीन्स अनायन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, डेट मीन्स ये आपका बेसिक होगा। अब SOCl2 ये वाला बताओ, ये कैसा रहेगा, एसिड। एसिडिक रहेगा, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, SOCl2 किस में टूटेगा, SOCl2, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। SOCl2 जो है, SOCl2 किस में टूटेगा आपके, SO2 प्लस प्लस 2Cl माइनस में। और सॉल्वेंट आपको कौन सा दिया था मैंने, SO2 दिया है। SO2 किस में होता है, आयनाइज किस में होता है, SO2 प्लस में, किस में होता है आयनाइज, SO2 प्लस में, मीन्स आपकी कटायन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, किसमें टूटता है ये आयनाइज, किस में होता है, SO2 प्लस प्लस SO3 2 माइनस, यही होता है, इसी में आयनाइज होता है SO2। ठीक है, तो SO2 प्लस की मीन्स आपकी कटायन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, दिस मीन्स आपका सॉल्वेंट कैसा हो रहा है, मीन्स आपका सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। अब देखो जो हमारा एसिड वाला सोल्यूशन है, देखो हमारा जो मैंने आपको दोनों जो एसिड दिए उसको देख लो, उसको देख लो जो मैंने एसिड दिए। देखो HCl दिया मैंने, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। थोड़ा सा अगर आप लोगों को आयनिक प्रोडक्ट वाला जो चैप्टर ध्यान है तो देखो, HCl जो है वो किस में होगा आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये किस में आयनाइज होता है, H प्लस और Cl माइनस में, राइट। ठीक है, जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड ये क्या आपका वीक एसिड है। ठीक है, तो ये वीक एसिड है, तो ये डिसोसिएशन कम होगा, ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, CH3CO प्लस, क्योंकि आपका सॉल्वेंट है ना, ये इसको मैंने आयोनाइज कर रही हूँ, ये मैंने किसकी फॉर्म में लिया, सॉल्वेंट की फॉर्म में लिया, ये दिया मैंने एरो के ऊपर आपको दिया है ना ये। ठीक है, तो इसको मैं आयोनाइज कर दिया, आयोनाइज करके क्या बनेगा, CH3CO माइनस। तो आपके सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन है, H प्लस आयन है, एक Cl माइनस आयन है, CH3COH2 प्लस आयन है, और एक CH3CO माइनस, यही आयन है आपके सोल्यूशन में, आपके सोल्यूशन में यही आयन है। फिर आप क्या देखते हो, कटायन की कंसंट्रेशन ज्यादा है क्या आयन की। अब देखो इसमें क्या है, इसमें कोई भी कॉमन आयन नहीं है, हम लोग क्या करते थे, कॉमन आयन देखते थे, क्या देखते थे, कॉमन आयन, कॉमन आयन देखते थे ना हम लोग की कटायन ज्यादा है क्या आयन ज्यादा, कॉमन आयन। इधर देखो, हियर नो कॉमन आयन, इधर कोई भी कॉमन आयन नहीं है। ठीक है, कोई कॉमन आयन नहीं है, तो देखो इट मीन्स क्या होगा, देखो H प्लस है, तो CH3CO माइनस, आपको पता है इसका नेचर कैसा है, एसिड मतलब प्रोटॉन लेने का, तो इसको ले लेगा, कौन ले लेगा, एसिटिक एसिड, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या करेगा, CH3CO माइनस H प्लस को खा जाएगा, ये मान लो आप, तो क्या बन जाएगा, CH3COH प्लस, डेट मीन्स क्या हो गया आपका, इट मीन्स क्या हो गया, अगर ये H प्लस को ले लेगा, CH3 क्या बन जाएगा, CH3 H प्लस रिएक्ट में CH3CO माइनस में, CH3CO माइनस की कंसंट्रेशन कम होगी, मीन्स अनायन की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि क्या बना देगा, CH3COH बना देगा।
बना देगा CH3COH। अनायन की कंसंट्रेशन कम हो गई, यहाँ कह सकते हो कटायन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो हमारा सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिड। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। वैसे जो भी एसिड है सोल्यूशन ऑब्वियसली एसिडिक ही होगा, दोनों एसिड है ना तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। लेकिन हम आयनाइजेशन से कैसे समझेंगे इसको, HCl को डिसोसिएट कर लो, ये करते हैं हम लोग। सॉल्वेंट को आयनाइज कर लो, आयनाइज करके देख लो CH3CO माइनस H प्लस को खा जाएगा, दैट मीन्स CH3CO माइनस जो है वो H प्लस को लेके एसिटिक एसिड बना देगा, ये बना देगा, दैट मीन्स अनायन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। अनायन की कंसंट्रेशन कम हो रही है मीन्स CH3COH2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है आपके सोल्यूशन में, दैट मीन्स आपका कटायन बढ़ रहा है, मीन्स आपका सोल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक। ठीक है, क्लियर है भाई लक्स थ्योरी? ठीक है, अब देखो आपको आपका होमवर्क देखो, आपका होमवर्क है, आपको एक होमवर्क दे देती हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा H2SO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, पढ़ा हो, किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं इसको, किंग ऑफ केमिकल्स। H2SO4 को बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। क्या बोलते हैं इसको, किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं, राइट। आपको मुझे बताना है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा, ठीक है। मैम मुझे हाँ, यस, फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड, हाँ, फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड आपका आंसर बता ही दिया मैंने, फिर भी आप लोग ढूंढना और लोग, जैसे चलो बता देते, फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड जो होता है HSBF6, ये वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये आपका मोर स्ट्रॉन्गर होता है, सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। ठीक है, चलो चलो ठीक है, अभी और कोई डाउट है ऐसी क्लास में? होमवर्क तो बता ही दिया आपका, स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है ये एंटीमोनिक एसिड ना, HSBF6। एनी डाउट, आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो पूछ लो। यस, नो डाउट, नो मैम। नो मैम। ओके। कल मॉर्निंग में रख लें क्लास, मतलब आफ्टरनून के टाइम रख लें या इवनिंग में रखें? आप लोगों की तो वैसे वेकेशन चल रही है। चलेगा मैम। चलेगा, आफ्टरनून में रख लें, 1-2 के करीब, 1 बजे 2 बजे के करीब। चलेगा मैम। ठीक है, तो मैं आपको मैसेज करूंगी 1-2 बजे के करीब, आप लोग रेडी रहना कि मैम आपसे 1 से 3 बजे के बीच में कभी भी क्लास ले सकती है तो, ठीक है, 1 से 3 के बीच में। अगर नहीं हो पाएगा तो ये 5 बजे वाला टाइम तो है ही है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।